मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान लौटा था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी सलोनी भी थी। लेकिन मेरी नज़रें श्वेता को खोज रही थी। मैं सोचने लगा, ये श्वेता मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। मैं एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर मैंने श्वेता के बारे में पूछा तो दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी हैं, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। मैंने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। मैं अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन यह बात कि श्वेता मुझे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए मैं उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन श्वेता बालकनी में आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, मैंने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाकर श्वेता को देखना चाहता था। मुझसे नजरें मिलते ही श्वेता के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। मैंने भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। श्वेता सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद मैं श्वेता को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। मैं यही बात दूसरी बार श्वेता के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। मैं अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी से मिलने आते रहे और श्वेता को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली श्वेता इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वालों ने खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा श्वेता के। मैं चाहता था कि श्वेता भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद श्वेता ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त ही मैं श्वेता से अच्छे से मिल पाया। मैं श्वेता के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने श्वेता को परेशान ना करने का फैसला किया और उसने सोने दिया। श्वेता सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो श्वेता तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगे तो मैं उठा और श्वेता को पुकारने लगा। जब श्वेता पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। मैं बाद में श्वेता को देखने लगा तो श्वेता उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता की तैयारी में लग गई।
अब मैं सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि श्वेता ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। मैं अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि श्वेता से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही श्वेता की मदद करना शुरू कर दिया था। मेरे हाथ बटाने से श्वेता को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। मैंने कुछ दिनों में यही महसूस कर लिया था कि श्वेता अब वो श्वेता नहीं रही थी जिसे मैं शादी करके घर लाया था। वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये श्वेता तो बिल्कुल चुप से है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। मैं श्वेता को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। मेरा ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर मुझे को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक की ही ऐसा करना चाहिए। तब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते बर्तन धोते हुए देखे तो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर श्वेता को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने मुझको समझाया था, मैं भी उनकी बातों में आ गया। अब मैं श्वेता की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने मुझे विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। मैंने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। जितना मैं कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला किया, वह अब श्वेता के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर श्वेता भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी मुझको इजाज़त दे दी। मैं चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब श्वेता नौकरी करती और मैं घर से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। श्वेता घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की मेरे दिमाग में सारी बातें अभी भी मुझ पर असर करती थी। मैं यहाँ पर भी श्वेता का हाथ ना बटाया करता। मैं अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी श्वेता उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता। श्वेता तो बीमार थी, लेकिन एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि मुझे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में मेरे पास सिर्फ श्वेता थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे मुझे अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर मैं सोचता कि उसने भी श्वेता के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो श्वेता का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कस लिया। यहाँ तक कि श्वेता के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। मुझको अब अपना दर्द श्वेता के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया तो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए श्वेता से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन की हर मोड़ में जो साथ दे।
साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना वादा करने और सचमुच वादा निभाने में होता है। धन्यवाद।